अब आ जाओ इधर है गिवन नाही दिसे हा हुंडूक देवाय नाही ते हा जरा देवाले आणलं संपला काम तो कुठे येते बिचारा अब देखो यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या है लिसन a 2-digit number and the number with interchange 2-digit number और उसी नंबर को हमें इंटरचेंज करना है नंबर विथ इंटरचेंज पहले यही कंसीडर कर लेते हैं और लास्ट में हमें निकालना है फाइंड द ओरिजिनल नंबर यानी 2-digit नंबर ओरिजिनल नंबर यानी 2-digit नंबर ये ओरिजिनल नंबर है यानी 2-digit नंबर जो हम कंसीडर करेंगे ओरिजिनल नंबर यानी 2-digit नंबर ब्रैकेट में लिख दो ये ओरिजिनल नंबर यानी 2-digit नंबर है ब्रैकेट में लिख दो ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है यानी 2-digit नंबर फाइंड करना है हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है यानी 2-digit नंबर रानी बहन आली गुड लिसन अब ये 2-digit नंबर क्या होता है बाद में नंबर इंटरचेंज ये बाद में देखेंगे 2-digit नंबर यानी ओरिजिनल नंबर क्या है अब कंसीडर कर दो तुम्हारे पास 2-digit नंबर है हर किसी के पास कहां से कहां तक 2-digit नंबर रहता है 10 से लेके 99 तक कहां से लेके 10 से लेके 99 तो ये जो 2-digit नंबर है तो कोई भी एक नंबर हम कंसीडर कर लेते हैं कोई भी एक नंबर तुम्हारे हिसाब से कौन सा नंबर कंसीडर करेंगे 43 या 58 हाँ और 36 ओके चलो अब सभी की तमन्ना पूरी नहीं होगी ओके किसी ने बोला 36 किसी ने बोला 43 किसी ने बोला 58 यह है तुम्हारा 2-digit नंबर तो इनमें से ये जो इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस और इसको बोलते हैं टेंस प्लेस तो इसको भी क्या बोलेंगे यूनिट प्लेस इसको क्या बोलेंगे 10 प्लेस अब इसका 2-digit नंबर अलग निकालना है अगर तो ये 30 ये कौन बोला टेंस प्लेस और ये यूनिट प्लेस यानी ये ऐसा है 10 प्लेस यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से प्लस और यूनिट प्लेस यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये होता है 30 और ये होता है 6 इज इक्वल टू 36 ऐसा ये कैलकुलेशन है इसका है समझ में अब यहाँ पे आ जाओ ये कौन टेंस प्लेस ये कौन टेंस प्लेस यानी 4 है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से प्लस ये कौन यूनिट प्लेस ये 1 इंटू 3 तब जाके ये 40 प्लस 3 43 यानी नंबर कैसे मिलता है इतना समझ में आ रहा है अब यहाँ पे आ जाओ 58 में आ जाओ 5 ये कौन से प्लेस में है टेंस प्लेस कौन से प्लेस में है टेंस प्लेस यानी ये 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से प्लस और ये यूनिट प्लेस तब जाके ये 50 और ये 8 तब जाके ये क्या बनता है 58 इतना समझ में आया कि 2-digit नंबर ये कैसे बनता है ये 2-digit नंबर ये जो है लेकिन ये 2-digit नंबर में एक है यूनिट प्लेस और एक है टेंस प्लेस इतना समझ में आया जो टेंस प्लेस है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो यूनिट प्लेस है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अब हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर यानी 2-digit नंबर का प्रॉब्लम है तो हमें यहाँ पे 2-digit नंबर निकालना है यानी ओरिजिनल नंबर निकालना है तो अब 2-digit नंबर कौन सा है हमें पता नहीं और तुमने ही बताए 10 से लेके 99 तक क्या है 2-digit नंबर तो इनमें से कौन सा नंबर है किसी के पास है क्या कोई यहाँ पे है बाबा हाँ तांद्री हिलाने वाला किसी को पता है क्या नहीं है तो अब हम कंसीडर करेंगे एक यूनिट प्लेस एक टेंस प्लेस यूनिट प्लेस को कंसीडर करेंगे x और 10 प्लेस को कंसीडर करेंगे y का बोला यूनिट प्लेस को कंसीडर करेंगे x और 10 प्लेस को कंसीडर करेंगे y तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं अब यहाँ पे हम लिखेंगे लेट केवढी माझ्याजवळ जादू आहे तुमच्याजवळ नाही आहे गायब झाला होता पुन्हा त्याने बाहेर आणलो हा अशी जादू आहे तुमच्याजवळ आहे का ही जादू घ्या
अब देखो, हाँ, 2 डिजिट नंबर किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं, और 2 डिजिट नंबर में एक रहता है यूनिट प्लेस और एक रहता है टेंस प्लेस, ये सभी ने बताया। तो हम यूनिट प्लेस को कंसीडर करेंगे x और को कंसीडर करेंगे y, या x को कंसीडर करेंगे यूनिट प्लेस और y को कंसीडर करेंगे टेंस प्लेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट x बी द यूनिट प्लेस, let x be the unit place of 2 digit number, second sentence कालीन सांगा, and y be the of 2 digit number. झाला असा लिहून झाला, तिकडे पाहायचं नाही, का लिहिलं का लिहिल्या, लेट एक्स बी यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट एंड देयरफॉर, तो 2 डिजिट नंबर ओरिजिनल क्या बनेगा, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर, और ये 2 डिजिट नंबर यानी है तुम्हारा ओरिजिनल नंबर, यही है तुम्हारा ओरिजिनल नंबर। तो 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा, देखो x ये कौन रे, यूनिट प्लेस, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, प्लस y कौन रे, टेंस प्लेस, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, यानी ओरिजिनल नंबर क्या हुआ, x प्लस 10y, बस x प्लस 10y यही मिला हमें। आया समझ में, प्रॉब्लेम बरोबर समझून घ्या। ओरिजिनल नंबर का झाला किंवा 2 डिजिट नंबर हमने पहले कंसिडर कर दिए। x को क्या बोला हमने, तो x को यूनिट प्लेस बोला, तो x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, y को हमने क्या बोला, तो y को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओरिजिनल नंबर यानी 2 डिजिट नंबर क्या मिला, बोलो प्लस 10y, या इसको ऐसा भी लिखेंगे 10y प्लस x। ओके, अब ये वाले नंबर को क्या करेंगे, इंटरचेंज, ये वाले नंबर को ये वाले नंबर को क्या करेंगे, इंटरचेंज। कहने का मतलब ये है, जो तुम्हारा x ये जो यूनिट प्लेस था और ये जो तुम्हारा y क्या था, टेंस प्लेस, तो अब क्या करेंगे, x को क्या बोलेंगे, टेंस प्लेस, और y को क्या बोलेंगे, तो y को यूनिट प्लेस करेंगे तो ये क्या बनेगा, y प्लस, और x ये टेंस प्लेस हुआ तो ये क्या बनेगा, 10x, यानी जो पहले तुम्हारे पास x प्लस 10y था तो अब क्या बना, y प्लस 10। ये कब हुआ, जब हमने नंबर को इंटरचेंज किया, जब हमने नंबर को इंटरचेंज किया, क्या बोलो समझ लो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटरचेंजिंग द नंबर, इंटरचेंजिंग द नंबर, वी गेट क्या मिला, बोलो हमें, y प्लस 10x। इतना समझ में आया, यहां तक समझ में आया, देखो हमने जरा इथपर्यंत समजला, एक्शन का सांगितलं समजला कोठून, तर तेव्हाच पटकन सांगायचं, म्हणजे मला विचाराची गरज नाही। और देखो तो पढ़ाते वक्त ही बताओ कि ये नंबर को, ये वाले स्टेटमेंट को, ये वाले एक्शन को डबल रिपीट करो, हम एक्टिंग डबल रिपीट करेंगे। 2 डिजिट नंबर का प्रॉब्लम है, यानी ओरिजिनल नंबर 2 डिजिट नंबर, तुमने बोले 2 डिजिट नंबर कहाँ से रहता है, तुमने बोले 10 से लेके 99, इनमें से 2 डिजिट नंबर में एक रहता है यूनिट प्लेस और एक रहता है टेंस प्लेस। यूनिट प्लेस का वैल्यू कितना रहता है, टेंस प्लेस का वैल्यू क्या रहता है, तो तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, अपना जो यूट्यूब बाबा है इसके हिसाब से भी नहीं, यूट्यूब के लिए बाबा कौन, तुमको समझना चाहिए।
ये एग्जाम हमें नहीं देना है, बाबा यूट्यूब को नहीं देना है, बाबा न्यूटन को नहीं देना है। एग्जाम किसको देना है? तुमको। और जिनको एग्जाम देना है उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार पूछते रहो, बोलते रहो, क्योंकि तुम लोकमान्य तिलक के नातू हो। ओके, तो एक्स ये तुम्हारा यूनिट प्लेस था, एक्स ये तुम्हारा क्या था? यूनिट प्लेस। तो इसका वैल्यू क्या रहेगा? 1। और y ये तुम्हारा क्या था? टेंस प्लेस, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा? 10। यानी ये क्या हुआ? बोलो, x प्लस 10y। क्या हुआ? x प्लस 10y। तो हमने यहाँ पे लिखा, फिर हमें लिखना था, क्या लिखना था? 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर यानी क्या लिखेंगे? ओरिजिनल नंबर, ऐसा लिखेंगे। हाँ, तो तुमने ये x कौन था? x यूनिट में किस से मल्टीप्लाई करेंगे? और y ये कौन है? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तो नंबर क्या मिला? x प्लस 10y, ये नंबर मिला। अगर हमारे पास 23 है, क्या है? 23, तो इसका इंटरचेंजिंग क्या होता है? 32। सिंपल। तो इसका इंटरचेंजिंग क्या होगा? y, x है तो यहाँ पे क्या रहेगा? y प्लस यहाँ पे 10y है तो क्या मिलेगा? 10x। नहीं समझ में आया? तो इसका क्या करना है? इंटरचेंज। और इसका जब इंटरचेंज किए तो अब ये y कौन हुआ? यूनिट प्लेस। और x कौन हुआ? नहीं उमजा? उमजा ना। जैसा यहाँ पे देखो, y के पास कौन है? 10। y के पास कौन है? तो ये y कौन? टेंस प्लेस। ये x के पास कौन है? 10, तो x कौन? आया समझ में? अब देखो यहाँ पे, इसके बाद में, तो इसके बाद में हम लिखेंगे इंटरचेंजिंग द नंबर, या नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग नंबर। तो यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑब्टेन्ड, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, 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 नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग। बोलो क्या लिखेंगे? ये x है तो यहाँ पे लिखेंगे y, और वहां पे 10y है तो यहाँ पे लिखेंगे 10x। इतना समझ में आया? अब आएंगे हम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। ओजल दिसून राहिला का? झावर झावर दिसते? पाय म्हणलो ना, आता ना मलाच विचारा लागेल. समजला? नाही. दिसला? नाही. जेवलास? नाही. मग जा खाली जा, आंबील पिऊन ये. दीप जेवलास? पाय, हा गुड, धन्यवाद. नाही तर मोठी उपाध आणला होतास माझ्या माग. नाही म्हणलास असं मी तुला उपास तर नाही ठेवलो असतो. हा बा आता इकडे झाला. हा का? हा पलक काहीच नाही. म्हणजे असे म्हणजे आपल्याजवळ असं कसे बिलकुल लॉजिकल विद्यार्थी आहेत. लॉजिकल विद्यार्थी, लॉजिकल जिनका लॉजिक लगता है. ओके. म्हणून म्हणलं हे एकटक इकडे काऊन पाहून राहिली बापा? हा, ना बोर्डाकडे पाहे, ना पाजाकडे पाहे, ना कोणाकडे पाहे. हा, चला. हाँ, अब यहाँ पे देखो, तो अब कहाँ पे जाना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन. हाँ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन. इथे फक्त इथे तुम्हाला दिसून राहिला, फक्त ओझेला झावर झावर दिसेल इथे. बा कालिका, कालिका यहाँ पे 2 डिजिट नंबर एंड नंबर विथ इंटरचेंजिंग बाय बाय. एक 2 डिजिट नंबर और नंबर विथ इंटरचेंज. क्या बोला? एक 2 डिजिट नंबर और नंबर विथ इंटरचेंज. ये दोनों का एडिशन कितना हो रहा है? 143 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन. क्या करना है? यहाँ पे क्या रहेगा? 2
डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, ऊपर में देखो 2 डिजिट नंबर, इसका याद करेंगे, इसका याद करेंगे, यहां पे है ना याद ऑफ, किसके साथ, इंटरचेंजिंग द नंबर, इंटर चेंजिंग द नंबर, कितना मिलता है 143, 143 याद हुआ। 2 डिजिट नंबर कोणता आहे सांगा, x प्लस 10y प्लस इंटरचेंजिंग नंबर काय आहे y प्लस 10 इज इक्वल टू 143, x प्लस 10x 11x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11x प्लस 10y प्लस y 11y इज इक्वल टू 143 डिवाइड बाय 11, डिवाइड बाय 11, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 11, डिवाइड बाय 11 ऑन बोथ साइड, 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा x, यहाँ पे क्या रहेगा y इज इक्वल टू कितना 13, ये कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, राइट, इस बंदे लवकर लिया। अब इसके बाद में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, राइट, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन लिख दो, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में क्या है देखो, इन अ गिवन नंबर, इन अ गिवन नंबर, ऐसा था ना यहाँ पे, इन अ गिवन नंबर, हाँ, डिजिट इन यूनिट प्लेस, इन अ गिवन नंबर, डिजिट इन यूनिट प्लेस, देखो कैसा लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, डिजिट कुछ भी लिखना नहीं, डिजिट इन यूनिट प्लेस, डिजिट इन यूनिट प्लेस, ऐसा लिख दिया, डिजिट इन यूनिट प्लेस, इज यानी इज इक्वल टू 3 मोर, 3 मोर यानी 3 माइनस में या प्लस में, प्लस में, और बाद में क्या है, किससे मोर है, किससे मोर है, डिजिट इन टेंस प्लेस, तो यहां पे रहेगा, यहां पे क्या रहेगा, डिजिट इन टेंस प्लेस, और यहां पे रहेगा +3, नहीं उमजा, उमजा ना, यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट जैसा है वैसा मैथमेटिकली लिखो, कैसा है बोलो, डिजिट इन ई, ये 3 मोर, 3 मोर 3 लेस, ये बाद में यहाँ पे रहेगा, उसके पहले अब क्या है, डिजिट इन टेंस प्लेस, क्या लिखेंगे बोलो वहां पे, हात कुठून येते बे असा, तुम्ही सांगा का ना पहिलेच, हाँ इथे का लिहायचा सांगा, डिजिट इन टेंस प्लेस, डिजिट इन टेंस प्लेस, स्टेटमेंट जैसा है वैसे हमने लिखा, हाँ, डिजिट इन यूनिट प्लेस का वैल्यू क्या है, डिजिट इन यूनिट प्लेस का वैल्यू क्या है, हाँ रेज योर हैंड, डिजिट इन यूनिट प्लेस का वैल्यू क्या है, डिजिट इन यूनिट प्लेस का वैल्यू क्या है, डिजिट इन यूनिट प्लेस और डिजिट इन टेंस प्लेस का वैल्यू क्या है, हाँ डिजिट इन यूनिट प्लेस का वैल्यू क्या है, हाँ तुषार शेटुले, डिजिट इन यूनिट प्लेस ची व्हॅल्यू आहे x, x इज इक्वल टू डिजिट इन टेंस प्लेस क्या है y, और यहाँ पे +3, क्या लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन सेकंड, राइट, लवकर लिया।
तो इसके बाद में लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐसा लिखना पड़ेगा। पहला इक्वेशन लिख दो, बताओ पहला इक्वेशन तुम्हारा क्या है, इज इक्वल टू 13, ओके, और दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ऐसा लिख दिए। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन, ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, एक्स एक्स ट्वाइस एक्स, और यहाँ पे रहेगा 16, तो x का वैल्यू क्या हुआ 16/2, तो x का वैल्यू हुआ 8, x का वैल्यू 8 हुआ। अब y का वैल्यू निकालना है हमें, तो क्या लिखना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है तुम्हारा, इज इक्वल टू 13, x का वैल्यू कितना 8 प्लस y इज इक्वल टू 13, ओके। फिर हमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 13 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू 5। यहां तक आ गए हम। यहां तक आ गए। सुरवीर आ गए, सुरवीर, हाँ आ गए, आ गए, आते रहो ऐसे। या इकडे रणांगणावर या, सुरवीरासोबत पानिपतची लढाई करू आपण। हाँ लिसन, तो हमें x का भी वैल्यू मिला और y का भी वैल्यू मिला, लेकिन हमें क्या चाहिए श्रद्धा, ओरिजिनल नंबर चाहिए। ओरिजिनल नंबर चाहिए यानी क्या चाहिए, कौन बताएगा, हो ओरिजिनल नंबर चाहिए यानी क्या चाहिए, ओके, 2 डिजिट नंबर चाहिए यानी क्या चाहिए, ओरिजिनल नंबर चाहिए तो 2 डिजिट नंबर चाहिए, 2 डिजिट नंबर चाहिए तो क्या चाहिए, ओरिजिनल नंबर। हाँ, ओरिजिनल नंबर चाहिए तो क्या चाहिए, 2 डिजिट नंबर। जब लहर आती है ना ऐसा ही होता है, क्या चाहिए 2 डिजिट नंबर, यानी क्या चाहिए ओरिजिनल नंबर, यानी क्या चाहिए 2 डिजिट नंबर, यानी क्या चाहिए ओरिजिनल, ऐसा ही होता है। कौन बताएगा, ना ना ना, यानी 2 डिजिट नंबर यानी ओरिजिनल नंबर यानी कौन है, x प्लस 10y, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ओरिजिनल नंबर ओ है, कौन है ओरिजिनल नंबर, x प्लस 10y, ये कौन है ओरिजिनल नंबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, हम यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू x प्लस 10y इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना है 8, ओके, प्लस 10, y का वैल्यू क्या है 5, तो ये हुआ 8, ये हुआ 50 और ये हुआ तुम्हारा 58, ये है ओरिजिनल नंबर। तो यहां पे लिख दो, दिस इज ओरिजिनल नंबर, दिस इज ओरिजिनल नंबर।
हो गया? चला लिहून. आज लक्ष्मण नाही आले, तुम्ही एकटेच कसे आले राम? लक्ष्मणाला सोडले जंगलामध्ये. कुठे गेले लक्ष्मण? कुठे गेले? अरे राम, अरे लक्ष्मण कुठे गेले? त्यांना दिले का वनवास 17 वर्षाचा? नाही ना? हा, लिसन लिसन. अब देखो प्रॉब्लम में क्या है. इन अ फैक्ट्री रेशो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल वर्कर और अनस्किल वर्कर, ये समझ में आया? ये यहाँ पे जो स्किल वर्कर है और यहाँ पे जो अनस्किल वर्कर है, स्किल वर्कर और अनस्किल वर्कर, इनका सैलरी का रेशो है 5:3. स्किल वर्कर समझ में आया? स्किल और अनस्किल किसको समझ में आया? अब जैसा कि फैक्ट्री रहते हैं, हमारे गांव के पास फैक्ट्री है, कौन सी? अशोक लेलैंड. तो अशोक लेलैंड में स्किल और अनस्किल दोनों टाइप के वर्कर्स है. स्किल वर्कर यानी स्किल वर्कर किसको बोलेंगे? जिनका एजुकेशन टेक्निकली रहता है, यानी जस्ट एग्जांपल आईटीआई ये है, इसको बोलते हैं स्किल वर्कर. अनस्किल वर्कर किसको बोलते हैं? जो आईटीआई नहीं है, यानी जिनका टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, वो है अनस्किल वर्कर, इसको बोलते हैं. यानी जिसका बाय टेक्निकल एजुकेशन से जिनके पास डिप्लोमा वगैरह रहता है. तो हमारे अशोक लेलैंड कंपनी में ऐसे वर्कर बहुत सारे हैं जिनका आईटीआई नहीं हुआ, तो उनको बोलते हैं अनस्किल, और जिनका आईटीआई है उनको बोलते हैं स्किल. इतना समझ में आया? जैसे टीचर में भी रहते हैं स्किल टीचर और अनस्किल टीचर. अब स्किल टीचर और अनस्किल टीचर किसको बोलेंगे? जिनका बीएड रहेगा या डीएड रहेगा तो उनको बोलेंगे स्किल वर्कर, स्किल टीचर. और जिनका बीएड या डीएड नहीं रहता उनको बोलेंगे अनस्किल टीचर. ऐसा है. ओके, लिसन लिसन. रीड कर दो प्रॉब्लम को. इन अ फैक्ट्री रेशो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल वर्कर एंड अनस्किल वर्कर, इनका सैलरी का रेशो है, लास्ट में देखो फाइंड द डेली वेजेस. अब डेली वेजेस समझ में आए? डेली वेजेस ऑफ यानी डेली वेजेस ऑफ स्किल वर्कर एंड डेली वेजेस ऑफ अनस्किल वर्कर, दोनों का डेली वेजेस. हमारे इधर डेली वेजेस नाम सुने हैं? डेली वेजेस नहीं सुने हैं? जो जनरली गड़ेगांव में रहेगा या केसलवाड़ा में रहेगा उनको शायद पता रहेगा कि उनके घर के पास से, यानी उनके सोसाइटी से या उनके घर से अगर कोई कंपनी में जाता है तो डेली वेजेस पे जाता है, ऐसे बोलते हैं. काम पे जा रहा है, लेकिन कैसे है? डेली वेजेस. डेली वेजेस यानी हर दिन उनको जो पेमेंट मिलता है हर दिन का, पर डे, उसको बोलते हैं डेली वेजेस. तो हम कंसीडर कर रहे हैं, लिखना नहीं, हम कंसीडर कर रहे हैं डेली वेजेस ऑफ स्किल वर्कर बी एक्स रुपीज. जो स्किल वर्कर है उसका डेली वेजेस यानी रुपीज, यानी पेमेंट ऑफ पर डे. हर दिन का पेमेंट क्या है, हर दिन की उसकी जो भी मिलता है उसको डेली वेजेस बोलेंगे. तो हम यहां पे लिखेंगे लेट द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, हाँ, बी रुपीज एक्स. चला पहिला सेंटेंस लिहिले का लिहिले सांगा? लेट बी रुपीज एक्स. हाँ, बाद में हम लिखेंगे वही सेंटेंस, वैसा ही लिखेंगे. हम क्या लिखेंगे बोलो? एंड अनस्किल्ड वर्कर बी रुपीज वाई.
इतना समझ में आया? अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो बोलो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है? बोलो रेशो, रेशो में है रेशो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल वर्कर एंड अनस्किल वर्कर इज कितना है? 5:3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रेशो, रेशो ऑफ सैलरी, सैलरी, सैलरी यानी रेशो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल एंड अनस्किल्ड वर्कर, स्किल एंड अनस्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, वर्कर इज इक्वल टू कितना है? 5:3 इज इक्वल टू x:y। हा गिवन आहे ना, 5 हा कोणासाठी आहे? स्किल, तो x हा सुद्धा कोणासाठी आहे? स्किल। ये 3 किसके लिए है? अनस्किल, तो y भी किसके लिए है? नहीं समझा? देखो स्टार्टिंग से हमने क्या लिखा, हमारे प्रॉब्लम में है कि फैक्ट्री में 2 टाइप का वर्कर है, फैक्ट्री में 2 टाइप का वर्कर है। ये कौन सा टाइप का वर्कर है? स्किल, दूसरा अनस्किल। तो दोनों का हमें डेली वेजेस फाइंड करना है। तो डेली वेजेस हमने लिखा लेट द डेली वेजेस ऑफ स्किल वर्कर बी ₹X और अनस्किल के लिए ₹Y, ऐसा लिखा ना हमने। बाद में अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? रेशो, रेशो उनका जो पेमेंट है, उसका जो पेमेंट है वो रेशो में है। तो हमने लिखा रेशो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल एंड अनस्किल वर्कर इज इक्वल टू 5:3। तो 5:3 के लिए हमने क्या लिखा है? x:y। अब इनको कन्वर्ट करेंगे, 5:3 यानी 5/3, ये भी रेशो है। x:y यानी x/y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5y इज इक्वल टू 3x, यानी 3x इज इक्वल टू 5, यानी 3x माइनस 5y 3x इज इक्वल टू 5y, 5y प्लस मधून मायनस मध्ये आला, इकडे काहीच नाही राहिला, म्हणजे किती राहिला? 0 राहिला। हा झाला इक्वेशन सेकंड। म्हणजे पहिला झालाच नाही का? तर तुम्ही आतापर्यंत काहून नाही सांगितलं? तर हा म्हणायला पाहिजे ना, पहिला नाही झाला, पहिला नाही झाला म्हणून। मी कायले दुसरा दुसरा म्हणलो असतो? लिहा लवकर, लिहा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ऐसा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में क्या है? टोटल सैलरी ऑफ बोथ ऑफ देम यानी दोनों का, टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज इक्वल टू ₹720। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं भाई ऐसा, टोटल सैलरी यानी उनका वेतन, उनका पेमेंट, लेकिन ये ऑफ डेली वेजेस है यानी ऑफ 1 डे है, 1 डे है। टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ यानी दोनों का कितना है? ₹720, 720। दोनों का एक दिन का टोटल सैलरी है 720। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगा? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन टोटल सैलरी ऑफ 1 डे, एक दिन का, और एक दिन का यानी होता है डेली वेजेस। तो उसका इक्वेशन क्या मिलता है? उसका इक्वेशन क्या मिलता है? हाँ संग सोने नो जानी, हाँ श्रद्धा कालिलेस। तो उसका इक्वेशन रहेगा, मैंने बताया ना 1 डे यानी क्या होता है? डेली वेजेस, और डेली वेजेस एक दिन का पेमेंट कितना है? x, दूसरे का कितना है? y, तो 2 ही तो है।
एक स्किल और एक अनस्किल, स्किल का पेमेंट x और अनस्किल का पेमेंट y, दोनों का मिला के कितना हुआ 720। तो इक्वेशन क्या बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 720। ये कौन सा इक्वेशन सेकेंड। अब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट। लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला इक्वेशन है तुम्हारा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 720, इक्वेशन सेकेंड। ओके, फिर वेरिएबल इक्वल हुआ क्या इनका कोएफिशिएंट, वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा बोलो, सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 5x और ये होता है प्लस 5y और ये 0, ये 1 और यहाँ पे 36। 5 से मल्टीप्लाई कर दे 5x प्लस 5y, चलेगा चलो चलो चलो। तो 720 इसको हम मल्टीप्लाई कर दे 5 इंटू 0 5 0, फिर एक बराबर है चला। हाँ, अब ये हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे यार्डिंग, बाय यार्डिंग, यार्डिंग करते जाओ। यार्डिंग हो गई, यार्डिंग। ये होता है ये टेक्स, ये होता है 36 और ये 00, x इज इक्वल टू 36 00 बाई 8, 8 से डिवाइड कर दो, कितना मिलता है निकाल दो 450 है ना। तो x इज इक्वल टू 450, x का वैल्यू मिला 450, इसको कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो y का वैल्यू मिलेगा। कौन से वाले इक्वेशन में पुट करेंगे सेकेंड। हाँ, पुट x इज इक्वल टू 450 इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन है तुम्हारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 720। ओके, x का वैल्यू है 450 प्लस वाई 720, y इज इक्वल टू 720 माइनस 450, तो y इज इक्वल टू बोलो 270। तो अब दोस्तों ये बताओ y जो हमें 270 मिला और x जो 450 मिला, ये x इज इक्वल टू 450, ये क्या चीज है धनश्री। x इज इक्वल टू 450 जो हमें मिला तुम्हें मिला सभी को मिला, ये क्या चीज है, किस बला का नाम है ये सृष्टि। स्किल, स्किल वर्कर या अनस्किल वर्कर, कौन कौन बताएगा। x इज इक्वल टू 450 जो मिला हमें या y इज इक्वल टू 270 जो मिला, ये क्या बला है, क्या बला है। हाँ सलोनी, हाँ
हाँ धनश्री, हाँ सुरवीर, हाँ अजून कोण सांगेल? हा सपाटे, हाँ जिग्नो, आस्था, daily wages of skilled worker is equal to 450 rupees. रुपीज। स्किल वर्कर का डेली वेजेस का वेतन, उसका पेमेंट एक दिन का रुपीज 450 है। स्किल वर्करला एका दिवशी 450 रुपये पेमेंट मिळतो एका दिवसाचा, हा होय। तो ये आंसर लिख दो, ये आंसर लिख दो। हेंस, हेंस यहां से लिख दो, द डेली वेजेस ऑफ स्किल वर्कर, हेंस द डेली वेजेस ऑफ स्किल वर्कर, the daily wages of skill worker is equal to rupees 450। सेकेंड सेंटेंस क्या रहेगा बोलो? द डेली वेजेस ऑफ अनस्किल वर्कर इज इक्वल टू रुपीज 270।